अगर किसी कारण से आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है। देखो, एसजीबी का इंटरेस्ट साल में 2 बार क्रेडिट होता है, ठीक उसी डेट पे जिस डेट का वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लीजिए 11 अगस्त का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, साल में 11 अगस्त के दिन इशू किया गया था, तो आपका एक इंटरेस्ट तो 11 अगस्त को आएगा और एक इंटरेस्ट आएगा 11 फरवरी के दिन। ठीक उसी दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा, एक दिन इधर नहीं उधर नहीं। तो उस डेट पे आप पहले अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखा है अपने डीमैट अकाउंट के साथ में। अगर उसमें नहीं आया पैसा, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ सीडीएसएल की। जिसका सीडीएसएल में डीमैट अकाउंट है, उनको इस ईमेल आईडी पे मेल करनी है कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ में। एनएसडीएल की ईमेल आईडी अलग हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का एनएसडीएल में भी हो सकता है अकाउंट। मोस्टली लोगों का आज सीडीएसएल में ही है, कुछ का एनएसडीएल में हो सकता है। एनएसडीएल की ईमेल आईडी मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनके अगर कस्टमर केयर पे आप पूछेंगे कॉल करके या ईमेल करके, एनएसडीएल की वेबसाइट पे ईमेल आईडी मिल जाएगी कस्टमर केयर की। तो उस पर अगर आप पूछेंगे तो वो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप एसजीबी के इंटरेस्ट क्रेडिट की आप बात कर सकते हैं। तो सीडीएसएल पे आपको किस तरह से मेल करनी है, कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होगी मेल में। सीडीएसएल डीमैट अकाउंट नंबर, आपका डीमैट अकाउंट नंबर। आपको अगर डीमैट अकाउंट नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो या तो कस्टमर केयर से पूछ लीजिए या फिर उनसे एक सीएमएल मंगा लीजिए, अपना क्लाइंट मास्टर लिस्ट, ये मंगा लीजिएगा। वो आपको मेल कर देंगे, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं आपके डीमैट अकाउंट से रिलेटेड। उसमें आपका 16 डिजिट का एक डीमैट अकाउंट नंबर मेंशन रहता है, 8 डिजिट्स के 2 पार्ट्स में रहता है। तो आप टोटल 16 बन जाते हैं, वो आप इधर मेंशन कर दीजिएगा। होल्डिंग क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपके पास होल्ड है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास एसजीबी का, जैसे मेरे पास ये था तो ये मेंशन कर दिया। और अमाउंट, कितना अमाउंट आपको रिसीव होना चाहिए था, सब आपको आइडिया होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस अगर इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा। फेस वैल्यू मैंने इसमें लिख दी थी कि कितने रुपए की फेस वैल्यू तो थी। तो क्योंकि पूरे साल में 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यानी हर 6 महीने में 1.25% इंटरेस्ट ये देते हैं। यानी 11 अगस्त को 1.25 और 11 फरवरी को भी 1.25% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो वापस में उनका क्या जवाब आया, वापस में उनका ये जवाब आया, उन्होंने एक एक्सेल शीट अटैच कर दी, सारी उसमें बैंक ट्रांजेक्शन उसमें प्रोवाइड कर रखी थी। जो जो अभी तक जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, 4 बार 5 बार 10 बार जितना भी, सारा उन्होंने एक एक ट्रांजेक्शन उन्होंने प्रोवाइड कर दी। उसमें ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब कुछ था कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रॉपरली ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर नहीं आए हैं तो अब मुझे जो एक्सेल शीट में ट्रांजेक्शन नंबर लिखा है, वो ट्रांजेक्शन नंबर लेके मुझे अपने बैंक अकाउंट, जहाँ पे बैंक अकाउंट चल रहा है जिस भी बैंक में, तो वहाँ पे ईमेल करनी होगी ट्रांजेक्शन नंबर के साथ में। वो उस अमाउंट को अपडेट करेंगे कि क्यों नहीं आया। मोस्टली केसेस में आ जाता है, लोग ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन किसी किसी केस में अगर नहीं आया तो आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। तो आप अगर कहीं भी कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये ईमेल आईडी जो सीडीएसएल की, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। बैंक आपको कोटक का दे रखा है, वहाँ बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत से लोग आरबीआई पे कंप्लेंट करते रहते हैं एसजीबी के बारे में, क्योंकि आरबीआई ही इशू करता है एसजीबी, तो वहाँ पे माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। सीडीएसएल जो कि आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पे मेंटेन्ड है या फिर एनएसडीएल में मेंटेन्ड है, तो वहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी, वहीं पे आपकी ईमेल के थ्रू काम होगा, पैसे वहीं से आएंगे। सीडीएसएल जो हमें रिवर्ट में ईमेल भेजता है एक्सेल शीट लगा के, इसमें और भी इनके सीनियर लोग होते हैं सीडीएसएल के, तो सबकी नॉलेज में रहता है क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मोस्टली निकल ही जाता है, इतना इशू नहीं आता इसमें। अच्छा, जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। और इस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।